नमस्कार मित्रों, एक नई कथा के साथ आपके सामने फिर उपस्थित हूँ। एक प्रेरक प्रसंग। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगा और आपसे निवेदन करता हूँ कि आगे वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, मुझे अच्छा लगेगा। ये प्रेरक प्रसंग सुकरात के बारे में है। काफ़ी लोगों ने सुकरात का नाम सुना होगा। सुकरात यूनान शहर के एक मशहूर दार्शनिक कहलाए हैं। तो वो एक बार भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते हुए एक नगर में गए। वहाँ उनकी मुलाकात एक वृद्ध सज्जन से हुई। दोनों आपस में काफ़ी घुल मिल गए, बातचीत करने लगे। तो वो सज्जन आग्रहपूर्वक सुकरात को अपने घर पर ले गए और उन्होंने अपने परिवार के अन्य सदस्यों से मिलवाया। भरा पूरा परिवार था। घर में बहू, बेटे, पोते पोती सभी थे। सुकरात ने बुजुर्ग से पूछा कि आपके घर में तो सुख समृद्धि का वास है, वैसे अब आप करते क्या हैं? इस पर वृद्ध ने कहा, अब मुझे कुछ नहीं करना पड़ता। ईश्वर की दया से हमारा अच्छा कारोबार है, जिसकी सारी जिम्मेदारियां अब मैंने बेटों को सौंप दी हैं। घर की व्यवस्था हमारी बहुएं संभालती हैं। इसी तरह जीवन चल रहा है। ये सुनकर सुकरात बोले, किंतु इस वृद्धावस्था में भी आपको कुछ तो काम करना पड़ता होगा। आप बताइए कि बुढ़ापे में आपके इस सुखी जीवन का रहस्य क्या है? तब वो वृद्ध सज्जन मुस्कुराए और बोले, मैंने अपने जीवन के इस मोड़ पर एक ही नीति को अपनाया है कि दूसरों से ज़्यादा अपेक्षाएं मत पालो, ज़्यादा उम्मीदें मत करो और जो मिले उसमें संतुष्ट रहो। मैं और मेरी पत्नी अपने पारिवारिक उत्तरदायित्व अपने बेटे बहुओं को सौंपकर अब निश्चिंत हैं। अब वे जो कहते हैं मैं कर देता हूँ। जो भी कुछ मुझे खिलाते हैं मैं खा लेता हूँ। अपने पोतों पोतियों के साथ हंसता खेलता हूँ। मेरे बच्चे जब कोई भूल करते हैं तब भी मैं चुप रहता हूँ। मैं उनके किसी कार्य में बाधक नहीं बनता। हाँ, पर जब कभी वे मेरे पास सलाह मशविरा के लिए आते हैं तो मैं अपने जीवन के सारे अनुभवों को उनके सामने रखते हुए उनके द्वारा की गई भूल से उत्पन्न दुष्परिणामों के प्रति उनको आगाह कर देता हूँ, उनको सचेत कर देता हूँ। लेकिन अब वो मेरी सलाह पर कितना अमल करते हैं या नहीं करते हैं, ये देखना और अपना मन व्यथित करना मेरा काम नहीं है। वे मेरे निर्देशों पर चले ही मेरा ये आग्रह नहीं होता। मैं उनसे कोई उम्मीद नहीं करता। परामर्श देने के बाद भी यदि वे भूल करते हैं तो मैं चिंतित नहीं होता। उस पर भी यदि वे मेरे पास पुनः आते हैं, दोबारा आते हैं, तो मैं दोबारा फिर नेक सलाह देकर उनको विदा करता हूँ। बुजुर्ग सज्जन की ये बात सुनकर सुकरात बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, इस आयु में जीवन कैसे जिया जाए ये आपने बखूबी समझ लिया है। तो मित्रों, आशा करता हूँ ये प्रेरक प्रसंग आपको पसंद आया होगा और इसको अवश्य ही आप अपने इष्ट मित्रों के साथ बांटना चाहेंगे, शेयर करना चाहेंगे। तो मैं भी उम्मीद यही करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी इन कथाओं का लाभ ले सकें। फिर मिलता हूँ आपसे एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।